अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है यहाँ पे। कोई इंटरेस्ट मुझे पढ़ना ही नहीं था। मैं ये माफ नहीं करवा रहा हूं, मैं आपकी गलती को रेक्टिफाई करवा रहा हूं। मैं अपनी कोई थोड़ी पेपर करवा रहा हूं इंटरेस्ट का, मैं तो आपकी गलती सही करवा रहा हूं। पहले तो आप वो करो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जिसके लिए मैं दिल्ली आया था, तो आज हम वही काम करने वाले हैं। आशीष मेरे साथ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाल दिए हैं। तो एग्जैक्टली क्या है इसमें वो तो दिखा नहीं सकता बिकॉज कुछ कॉन्फिडेंशियल है, बट आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता देता हूँ। सो बेसिकली टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डिमांड लेटर है, एक बीबीए है, एक बैंक का पेमेंट प्रूफ है, और एक ये क्या, एक थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है जिसमें बिल्डर है, मैं हूँ, बैंक है, और एक है एनओसी जो बैंक से मिलती है, एक एड्रेस प्रूफ। बस यही है। तो अभी हम जाएंगे, एनओसी कलेक्ट करेंगे और फिर देखते हैं, फ्लैट भी देख के आएंगे। तो अगर देखेंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे कि कैसे बना है, कहां पर, किस स्टेज में है। तो चलो शुरू करते हैं। ये बताएगा तुम्हें डिटेल्ड में ये एनओसी क्या होता है। नीचे तो हो जा। ये एनओसी क्या होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट को कैसे रीड करना है, पेमेंट टर्म्स को कैसे समझना है, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपनी नई घड़ी तो दिखा दे। नई घड़ी, माय न्यू स्मार्ट वॉच, स्लीप टाइमर। ये भी नहीं है, सब कुछ नया है, मॉडल पुराना है। चल भाई लेट हो रहा है। माय गॉड, बट मुझे नहीं लगता है इसे तोड़ा किसी ने भाई, ऊपर से कुछ गिरा है। कुछ खाया तो है नहीं है, यही पी लेते हैं। 3 गिलास पानी पी लिया मैंने। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताऊंगा मैं आपको। मतलब क्या चल रहा है यार, अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है यहाँ पे। पूरा डिटेल में बताऊंगा। रजिस्ट्री के बारे में भी यहीं से पूछ लिया था। अभी खाना खा रहे हैं, भटूरे छोले। ये खाएगा मंचूरियन, है ना, मंचूरियन विद राइस। नहीं मैं भी छोले भटूरे खाऊंगा इसका एक। मैं भी छोले भटूरे खाने वाला हूँ। मैं दूंगा ही नहीं। ये खाना शुरू हो गया बुक्कड़। इतने बड़े और थोड़े से छोले। स्टैंडर्ड छोले सिर्फ इतने थे, देख रहे हो। ये भाई की चलती है, एक्स्ट्रा छोले दे दिए विदाउट चार्जेस। टाइम बज रहा है 5। आए कितने बजे थे? 1:30 बजे आए थे। इतना टाइम लग गया और अभी भी आई थिंक फाइनल कुछ हुआ नहीं है। मतलब हुआ भी है, नहीं भी हुआ, कुछ पता नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद पता लगेगा जब हमें ये कॉल करेंगे एनओसी के लिए कि आ जाओ ले जाओ। इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि हुआ क्या है। टाइम हो रहा है 7:30। सो गाइस अभी बज रहे हैं 7:30। मतलब थक गए हैं पूरा। अराउंड 1:30 बजे पहुंचे थे वहां पे, 1:30-2 बजे पहुंच गए थे। और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो वो सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल क्या हुआ, लाइक क्या होता है, जैसे कि जो कंपनी होती है, जो बिल्डर होता है, अगर वो आपको डिले कर देता है पोजेशन में, लाइक मेरी जो डेट लिखी थी 31 दिसंबर 19 लिखी थी, तो वो डिले हो गया था। अभी जैसे हमें ऑफर फॉर पोजेशन आया है, तो वो क्या कर रहे थे, अराउंड 7.65% इंटरेस्ट दे रहे थे कि 31 दिसंबर 19 को पोजेशन देना था, हमने डिले कर दिया।
तो अभी बिल्डर कंपनी हमें देगी इंटरेस्ट। तो वो एक कैलकुलेट कर रहे थे, बट उसमें भी उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट में लिखा था बीबीए में, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, कि कंपनी जो 31 दिसंबर 19 डेट क्लेम कर रही है ना, 6 महीने वो और ग्रेस पीरियड ले सकती है। तो 6 महीने के बाद कोविड डेज माइनस करने के बाद कि उतनी डिले उनको अलाउ है, वो सब माइनस करने के बाद वो आपको 7.65% आईएस, यही इंटरेस्ट रेट है, इतना कैलकुलेट करके आपको वो देते हैं। इसको बोलते हैं पेनल्टी फॉर डिलेड पोजेशन, जो हमें अमाउंट मिलता है। एक अमाउंट और बता देता हूं जो मैंने पे नहीं किया था। मैंने क्या पेमेंट की थी, एक डाउन पेमेंट की थी इनिशियली, लोन की पेमेंट की और ओन कंट्रीब्यूशन दिया, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दिए और कुछ फीस होती है AAO फीस, वो दी। बट एक फार्मर कंपनसेशन था, क्योंकि जो लैंड है उस पर इशू चल रहा है फार्मर कंपनसेशन का, तो वो हमने पेमेंट नहीं की थी। तो जब अभी मैं गया तो वहां पे उन्होंने बताया कि डिलेड एक पेनल्टी है जो आपको मिलेगी, जो आपको बिल्डर पे करता है। तो अब क्या होगा, वो जो फार्मर कंपनसेशन मैंने पे नहीं की थी उससे वो अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। बट ये भी दिक्कत वाला है, पेनल्टी फॉर डिलेड पोजेशन का है। लाइक मेरा कुछ अमाउंट निकल के आ रहा है, आशीष के केस में वो कुछ कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं कि आपके कोविड डेज इतने हैं उतने हैं, मतलब वो कुछ पंगा चल रहा है। एग्जैक्टली पता नहीं लगा कि अमाउंट कितना मिलेगा हमें। अराउंड 73,000 किसी को मिल रहा है, 17,000 मिल रहा है, कुछ 46,000 मिल रहा है, तो एग्जैक्टली पता ही नहीं है। तो ये 3 दिन के बाद पता लगेगा, एनओसी जब मिलेगी। और उनको बोल के तो आए कि आप एनओसी हमें मेल कर देना, और साथ ही हमने वो भी पूछ लिया, बिकॉज क्या होता है क्लोज जो इन्होंने बताया था कि जब आपको ऑफर फॉर पोजेशन मिलता है, तो ऑफर फॉर पोजेशन मिला था 15 मई 2021 को, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री करवानी है, वरना आपको होल्डिंग चार्जेस वगैरह पड़ेंगे, ऐसा बोला है। तो अभी आप समझ लो, मई के बाद जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त तक हमें स्टैंप ड्यूटी वगैरह सब पे करनी है। मतलब 7% है नोएडा में, मतलब जो आपकी कॉस्ट है इंक्लूडिंग जीएसटी उसका 7%, वो आपको पे करना है। इंक्लूडिंग 1% आपकी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस है, कुछ एडवोकेट की फीस होगी, तो वो आपको पे करनी है। तो जब वो सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो आपकी रजिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब वो बाद का प्रोसेस है। बेसिकली अभी मैं वेट करूंगा 2 दिन एनओसी के लिए, जो कि मैं बोल के आऊं, आप मुझे मेल कर देना कि मेल पे सारा काम हो जाए, अभी दोबारा जाना ना पड़े। तो एनओसी आ जाएगी, जैसी एनओसी आएगी मैं मेल करूंगा, मैं सारी बात करके आऊं कि जो बंदा वहां बैठा था रजिस्ट्री के लिए, उनको मेल कर देंगे कि एनओसी मिल गई है, आप हमें अलाउ कर दो अभी पेमेंट करने के लिए। तो उससे होगा क्या, इंश्योर हो जाएगा कि हाँ हमने 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दी है, तो कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे, तो वो पेमेंट मैं कर दूंगा। तो ये सारा प्रोसेस रहा बेसिकली। मतलब टाइम बहुत लग गया, मतलब बहुत सारे लोग वहां पर मिले, जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखो थोड़ी बात, सारा कुछ डिपेंड करता है पेमेंट प्लान के ऊपर। वहां पर काफी लोग रो रहे थे कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। होता पता क्या है, देखो मैं बताता हूँ। अब सपोज करो आपको किसी टाइम पर पेमेंट करनी थी, वो आपकी डिलेड होगी, तो डिलेड पे आपको कुछ इंटरेस्ट बनता है, बट आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया। सपोज करो आपने ऑफर फॉर पोजेशन आया था 15 मई को, जैसे मेरे को आया था, तो 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी, 18 जून तक पेमेंट करनी थी। अगर मैंने नहीं की तो वो आपको इंटरेस्ट लगाते हैं। तो क्या क्लोज था कि आप ये इंटरेस्ट वेव करवा सकते हो, तो इंटरेस्ट वेवर की भी पॉलिसी थी। तो मेरा भी ऐसे इंटरेस्ट का पंगा था, बट मेरा ये रूल नहीं था, कुछ और ही पंगा था, मतलब प्लान से रिलेटेड पंगा था। तो मेरे लायबल नहीं था मैं इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो ऑल एंड ऑल यही था कि मेरे को इंटरेस्ट लगाया था उन्होंने, तो मैंने वो वेव करवा लिया था। पहले ही बहुत फाइट करनी पड़ी थी, वो मैंने वेव करवा लिया सारा इंटरेस्ट। तो उन्होंने अभी मुझे क्या बोला कि या तो आपको हम डिलेड पोजेशन की पेनल्टी देंगे, मतलब बिल्डर हमें को देगा, या तो इंटरेस्ट वेव करेंगे। मतलब जो पेमेंट लेट हुई है, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग लेट नहीं थी, बट उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको लेट लग रही थी, तो इसलिए या तो वो इंटरेस्ट माफ करवा लो, या तो आप हमसे पेनल्टी ले लो जो हमने आपको पोजेशन डिलेड दी है। समझ रहे हो, जो मैंने पेमेंट की वो मैंने लेट पेमेंट की, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना। उनके अकॉर्डिंग वो पेमेंट लेट थी, मेरे अकॉर्डिंग वो लेट नहीं थी, क्योंकि उनके सिस्टम में कुछ गलती थी। तो कह रहे या तो आप वो इंटरेस्ट माफ करवा लो, या तो जो हम आपको पोजेशन लेट दे रहे हैं, या तो वो रिकवरी ले लो। दोनों चीजें नहीं मिलेगी। मैंने कहा ऐसे नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरी तो गलती नहीं, मैंने तो पेमेंट टाइमली की, कोई डिलेड नहीं था, वो तो उनके सिस्टम में इंटरेस्ट आ रहा था। तो पहले तो मैंने उनको वो बात समझाई कि मैंने कोई डिले नहीं किया, आपके सिस्टम में गलती है, आपने अपडेट नहीं किया, और मेरे पास मेल पे मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया हुआ था। हालांकि मेल देखी नहीं उन्होंने, बट उनको मैंने बता ही दिया, समझा ही दिया कि मैंने कोई डिले नहीं किया है, तो कोई इंटरेस्ट मुझे पड़ना ही नहीं था। मैं ये माफ नहीं करवा रहा हूं, मैं आपकी गलती को रेक्टिफाई करवा रहा हूं। मैं अपनी कोई थोड़ी पेपर करवा रहा हूं इंटरेस्ट का, मैं तो आपकी गलती सही करवा रहा हूं। पहले तो आप वो करो। तो उन्होंने वो करा, इंटरेस्ट सारा हटा दिया, कुछ 2 लाख का इंटरेस्ट था वो सारा हटा दिया। तो एट द एंड अब बात आती है कि जो आप मुझे पोजेशन लेट कर रहे हो उसकी पेमेंट मुझे देना।
एक तो इंटरेस्ट वेव हो गया, काम खत्म हो गया। तो अब बात आती है पेनल्टी, जो डिलेड पोजेशन है वो मुझे मिलेगा। वो बोल रहे थे इन दोनों में से एक ही मिलेगा, बट मैंने कहा ऐसे कैसे मिलेगा एक, वो तो मेरी गलती ही नहीं, तो इसलिए मुझे ये भी मिलेगा अब अमाउंट। अब देखते हैं कितना मिलेगा, क्योंकि उसमें भी डाउट है कि कितने डेज काउंट करेंगे। एक अमाउंट तो मुझे बता दिया उन्होंने, बट स्टिल आई फील कि कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। तो जब एनओसी मिलेगी फिर आई गेस देखते जाना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा साइन करने के लिए, तो तब आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में आई गेस ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो कुछ अच्छा लगे तो लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर। और जो बैंक से एनओसी मिलती है वो भी रख लिया कि हाँ भी ये बंदा पेमेंट कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है कुछ।